अभिकथन: सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। कारण: जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। सही जवाब है ऑप्शन 3। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। CTET में इस तरह के क्वेश्चन 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको आज बताऊंगी कि अभिकथन और कारण के क्वेश्चन पेपर में चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अभिकथन को पढ़ते हैं। सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। आपको क्या लगता है? खुद से पूछो, क्या अभिकथन सही है? हाँ, अभिकथन पढ़ के लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। अब कारण को पढ़ते हैं। जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। कारण पढ़ के आप सबको क्या लग रहा है? बिल्कुल, कारण भी सही है। जब अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, इसका अर्थ ये है ए की आर सही व्याख्या करता है। जो तरीका मैंने बताया, आप इसी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। आप प्रैक्टिस से इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे पेपर में। हेलो फ्रेंड, दिस इज खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्टली खुशी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम CTET 8 फरवरी 2026 का पेपर देखेंगे। कल हमने 15 क्वेश्चन देख लिए थे, आज बचे हुए बाकी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। 16, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की विशेषता है। सही जवाब है ऑप्शन 4, आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। आप मुझे बताइए कमेंट में ADHD का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज़ कमेंट। समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए और निर्देश डैश। सही जवाब है ऑप्शन 3, लचीला और विभेदित। देखिए, पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि उसमें लचीले के साथ एक समान है। आपको पता है समावेशी कक्षाएं क्या होती हैं? जहाँ पे सामान्य बच्चा और विशिष्ट बालक साथ में पढ़ते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट और जैसे कोई डिसेबिलिटीज़ वाला बच्चा अगर साथ में पढ़ रहे हैं तो उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं। जब इस तरह के बच्चे होते हैं तो वहाँ पर जो हम पाठ्यक्रम रखते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं रखते, अलग अलग तरीके से रखते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। बाकी दो ऑप्शन इसीलिए गलत है क्योंकि वहाँ पे मानकीकृत की बात की गई है, जो कि गलत है। स्टैंडर्डाइज चीज़ें बच्चों के लिए नहीं हो सकती। डैश विकास के उस समय को संदर्भित करता है या करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके अनुभव की भरपाई करना मुश्किल होता है। इसे सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संवेदनशील अवधि। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाहें तेजी से बढ़ते रहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, समीप दुराभिमुख सिद्धांत यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी। विकास के दो सिद्धांत होते हैं, एक समीप दुराभिमुख सिद्धांत और एक होता है शीर्षगामी सिद्धांत। पहला है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, दूसरा है सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल। जैसे नाम से ये सिफेलोकॉडल तो सिर से पैर तक ये वाला सिद्धांत होगा। जब भी बात की जाए सिर से पैर तो ये आपका हो जाएगा सिफेलोकॉडल सिद्धांत। और जब भी बात की जाए बाहाँ इस तरह से फैलाकर सेंटर टू पेरिफेरी यानी कि केंद्र से बाहर की ओर तो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्यों गलत है। ऑप्शन 2 में यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर तटस्थ गतिविधियों रुचियों को अपना लेंगे, तो ये गलत है। अपने आप कैसे? जब तक आप बच्चों को बताएंगे नहीं कि ये स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप क्या होता है? एक तरीके से भेदभाव कि ये लड़के नहीं कर सकते, ये लड़कियां करती हैं, इस तरीके से लड़के रोते नहीं हैं, इस तरीके से। बाकी बच्चे दो ऑप्शन क्यों गलत हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं? इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव सवाल पूछा गया है, पहले तो ये पहचानना है। हाँ, ये पॉजिटिव है। विकल्प पढ़ते हैं। भावात्मक समर्थन का प्रावधान सही है। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वात्मक का माहौल गलत है। कभी भी बच्चों में कंपटीशन नहीं करेंगे। करके और प्रयोग करने के अवसर बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। मानकीकृत पाठ्यक्रम गलत है। कभी भी बच्चों में स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं करेंगे लागू। सही जवाब है ऑप्शन 2, पहला और तीसरा सही है। पॉजिटिव सवाल का आंसर पॉजिटिव ही देना है। अभिकथन: शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध कराने चाहिए, बिल्कुल सही है, ए सही है। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक बार लोग
सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या कारण सही है? नहीं, कारण बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया था और यहाँ पर नाम पियाजे का लिखा, इसीलिए कारण गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन 1 सही है। अभिकथन: एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। बिल्कुल सही है। कारण: समानताओं और भिन्नताओं को पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद करती है। बिल्कुल सही है। कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और दोनों ए आर की सही व्याख्या भी करता है। बाहरी प्रेरणा डैश से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा डैश पर आधारित होती है। सही जवाब है ऑप्शन 2, दूसरों की सराहना ये बाहरी प्रेरणा है। व्यक्तिगत संतुष्टि ये आंतरिक प्रेरणा। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, बाहरी प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा। अभिप्रेरणा जैसे नाम से ही स्पष्ट है, बाहर से, बाहरी प्रेरणा कहलाती है। आंतरिक प्रेरणा अंदर से। अभिकथन: बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। देखिए, कारण भी बिल्कुल सही है। जरा ध्यान से, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले वाले में रचनात्मकता और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, समस्या समाधान की, लेकिन दूसरे वाले कारण में सिर्फ और सिर्फ ये लोग रचनात्मकता की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। रचनात्मकता बिल्कुल सही है कि नयापन होता है, उसे रचनात्मकता कहते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये पहले वाले की व्याख्या नहीं करता। इसीलिए सही जवाब इसका ऑप्शन 4 है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन 3, बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। इसे ही एजिमुलेशन यानी कि समायोजन कहते हैं। जैसे बच्चे को पता है सेब, अब उसने कुछ ऐड कर लिया अपनी नॉलेज में कि सेब को अंग्रेजी में एप्पल भी कहते हैं। क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन 2, पूर्व परंपरागत। जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक डैश पर विकसित कर लेते हैं। सही जवाब है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्वेश्चन नंबर 29, लेव वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक्य यानी इनर स्पीच क्या है? सही जवाब है ऑप्शन 3, तर्क करने और विचार को व्यवस्थित करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, इसके बाद CTET 8 फरवरी 2026 पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन 3, क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। CTET CDP 8 फरवरी 2026 पेपर सॉल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।